नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। यहाँ पे से 3 जून और मंगलवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में 170 मदरसे हुए सील, प्रशासन बोला ऊपर से है ऑर्डर। दरअसल आपको बता दें कि उत्तराखंड में 170 मदरसों को सील कर दिया गया है। मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया है कि मान्यता होने के बावजूद भी फिर टारगेट करके मदरसा को सील किया गया है। मदरसों के अंदर आपको बता दें कि स्कूली बच्चे पढ़ते थे, सबकी पढ़ाई अब बंद हो गई है। उत्तराखंड के देहरादून में दारुल उलूम मोहम्मदिया मदरसा के प्रबंधक मोहम्मद मोहसिन समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये सब क्यों हुआ। सरकार और मदरसा बोर्ड का कहना है कि कार्रवाई सिर्फ अवैध और अनरजिस्टर्ड मदरसों के खिलाफ हुई है, किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हमारी कम्युनिटी को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। मदरसों पर एक्शन और मुस्लिम संगठन का आरोपों को समझने के लिए आपको बता दें कि सीएम के आदेश के बाद ये एक्शन शुरू हुआ है। ये सीधे तौर पर कहें तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के सभी मदरसों के वेरिफिकेशन का ऑर्डर दिया था। ये वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन, फंडिंग, सोर्सेज और स्टूडेंट्स की संख्या के आधार पर किया गया है। इसके बाद आपको बता दें कि एक साथ एक ही समय कल उत्तराखंड में 170 मदरसे सील कर दिए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बीजेपी बोली गुटबाजी नहीं चलेगी, मजबूत संगठन से टूटेगा सरकार बदलने का पैटर्न। मुख्यमंत्री ने कहा कार्यकर्ताओं में निराशा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जून महीने में राजस्थान में एक साथ 5 अभियान चलाएंगी। इसको लेकर सोमवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जिला अध्यक्षों को 15 जून तक मंडल समितियां बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इसमें किसी भी तरह की गुटबाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। मंडल अध्यक्षों को जिला अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों की राय और स्वविवेक से समितियों का निर्माण करना होगा, जो प्रदेश में सरकार बदलने की पैटर्न को बदलने में मदद करेगा। साथ ही भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाजपा जून महीने में प्रदेश में 5 अभियान चलाएगी। पहला अभियान वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 5 जून से शुरू होगा। इसमें जल संरक्षण से जुड़े कार्य होंगे। और तीसरा अभियान है वो 21 जून को योग दिवस के उपलक्ष्य में होगा। और चौथा अभियान 30 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पर होगा। और 5वां अभियान की बात करें तो आपातकाल की बरसी पर भाजपा चलाएंगी। कार्यशाला में पार्टी पदाधिकारी, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जयपुर जिले के मंडल अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, झुंझुनू में सेना के हेलीकॉप्टर की 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम के कारण खेल मैदान और हवाई पट्टी पर उतारा गया। झुंझुनू में खराब मौसम के कारण भारतीय सेना के एक हेलीकॉप्टर की 2 बार इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। हेलीकॉप्टर जयपुर से उड़ान भरकर हिसार हरियाणा जा रहा था। इसी दौरान झुंझुनू में अचानक मौसम खराब हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर को देखने के लिए मौके पर ग्रामीणों की भीड़ भी तुरंत जुट गई। बारिश और तेज हवा के कारण इमरजेंसी लैंडिंग। जानकारी के अनुसार सेना के 2 जवानों ने जयपुर से हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी और हिसार हरियाणा जा रहे थे। इसी दौरान आपको बता दें कि झुंझुनू में खराब मौसम के कारण अचानक से मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग है वो करवानी पड़ी। जवानों ने सीतल पंचायत के राजेश्वर गांव रामलालपुरा के मुक्तिधाम के पास खेल मैदान में हेलीकॉप्टर उतारा। अगली बड़ी खबर, जयपुर में आंधी, फार्म हाउस और दीवार गिरी, महिला की मौत। बीकानेर समेत राजस्थान के 7 जिलों में बारिश, आज 31 शहरों में बारिश का अलर्ट। राजस्थान में सोमवार को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो गया। जयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, भरतपुर, झुंझुनू और श्रीगंगानगर में दोपहर बाद बारिश हुई। कई जगह तेज बारिश से सड़कों पर पानी भर गया। चूरू और सीकर में आंधी चली, कई जिलों में बादल छाए रहे। जयपुर जिले के झटवाड़ा गांव में आंधी के कारण फार्म हाउस की दीवार गिर गई। इसी दौरान दीवार के पास खड़ी महिला शांति देवी की मलबे में दबने से मौत हो गई। वहीं हनुमानगढ़ में रविवार रात नगराना टोल प्लाजा के पास आंधी के कारण बाइक बेकाबू होकर सड़क किनारे लगे संकेतक साइन बोर्ड से टकरा गई, जिससे सवार पति पत्नी घायल हो गए। इधर मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि सिस्टम का असर आज ज्यादा रहेगा। मंगलवार को प्रदेश के 21 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहीं 10 जिलों में येलो अलर्ट है। 4 और 5 जून को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टोंक में सोमवार सुबह बादल छाए। जयपुर में सोमवार को छाए बादल, हालांकि दोपहर में धूप नजर आई। वहीं बीकानेर के महाजर में दोपहर में मौसम बदल गया और बारिश हुई। चूरू में भी दोपहर में आंधी चली, फिर तेज हवा के साथ बारिश हुई।
इधर राजस्थान के आज बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, श्रीमाधोपुर, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बारां, पाली, जोधपुर, नागौर, अजमेर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और जालोर के लिए बारिश का अलर्ट है वो IMD ने जारी किया है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी खबर, राजस्थान में अब इन कर्मचारियों को लगा बड़ा झटका, सरकार ने सैलरी आधी करने का लिया फैसला। 56,000 की जगह अब 28,000 रुपये की मिलेगी सैलरी। राजस्थान प्रदेश में सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। प्रदेश सरकार ने यह फैसला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों को लेकर लिया है। बता दें कि राजस्थान प्रदेश में जिला सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कॉन्ट्रैक्टर पर रखे जाने वाले डॉक्टर्स की सैलरी आधी करने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के करीब प्रदेश के अंदर हजारों डॉक्टर्स प्रभावित होंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर के नाराज होने के कारण प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं भी ठप हो जाएंगी। डॉक्टर को 56,000 की जगह अब 28,000 रुपये की सैलरी मिलेगी। राजस्थान प्रदेश में डॉक्टर को मिलने वाली सैलरी जिला सरकार द्वारा आधी कर दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर लगे डॉक्टर्स को प्रति माह 56,000 रुपये सैलरी सरकार की तरफ से मिलती थी, लेकिन अब इसे जिला सरकार ने घटाकर 56,000 की जगह 28,000 रुपये कर दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के इस जिले में खुलेगी राशन की 49 नई दुकानें, 10 जून से पहले करें आवेदन। दरअसल राजस्थान के आपको बता दें कि उपभोक्ताओं को भीलवाड़ा जिले में 49 नई राशन की दुकानें खोलने की तैयारी की जा रही है, ताकि उस वार्ड को राशन उपलब्ध कराया जा सके जहां उपभोक्ता रहता है। नई राशन दुकानों के लिए आवेदन 10 जून तक जमा किए जा सकेंगे, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 13 और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 नई दुकानें शामिल हैं। बता दें कि आवेदक पंचायत वार्ड का निवासी होना चाहिए, 1 लाख रुपए का स्टेटस सर्टिफिकेट होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए और कंप्यूटर योग्यता सर्टिफिकेट यानी RSAT होनी चाहिए। जिले के लॉजिस्टिक अधिकारी ने कहा कि 10 जून तक प्राप्त अनुरोधों की जांच करने के बाद योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अग्निवीर को बड़ी भाई ने दी अंतिम विदाई, जम्मू में आर्मी कैंपस में हुआ था एक्सीडेंट। जम्मू के एम्बला चौक पर तैनात खैरतल तिजारा जिले के अग्निवीर का सड़क हादसे में निधन हो गया। भिवाड़ी का रहने वाला है जो राजस्थान से है। अग्निवीर सिपाही संजीव सैनी का सोमवार को तिजारा में सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। संजीव को उनके बड़े भाई राहुल सैनी ने मुखाग्नि दी है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में एक और योजना का बदलेगा नाम, जल स्वावलंबन की योजना होगी अब वंदे गंगा अभियान, 5 से 20 जून तक चलेंगी। राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। खास बात दोस्तों यह है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने भी शुरू किए गए स्वावलंबन अभियान को ही नया नाम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान दिया गया है। CM बजला शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जल सफाइयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण और जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। इसे लेकर पिछले सप्ताह CM के स्तर पर समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी। CM बजला शर्मा ने बताया कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस तथा गंगा दशहरा एक ही दिन यानी 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरुआत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को हमारी परंपरा और हमारी संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा निकालेंगे। राजस्थान की बजला सरकार ने पूर्ववर्ती सरकारों की एक और योजना का नाम बदलने जा रही है। साल 2016 में शुरू किए गए जल स्वावलंबन अभियान का नाम बदलकर अब वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान करने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान में आपको बता दें कि NIA का बड़ा एक्शन, 8 राज्यों में एक साथ छापेमारी, राजस्थान की 3 जगहों छापेमारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले नेटवर्क पर भी शिकंजा। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शनिवार देश भर के अंदर एक बड़ी छापेमारी का अभियान चलाया। ये कार्रवाई पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले संदिग्ध लोगों के खिलाफ की गई। NIA ने दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा समेत कुल 15 जगहों पर छापेमारी की। बता दें कि राजस्थान में 3 जगह छापेमारी की गई। राजस्थान में NIA की टीम ने 3 जगहों पर दबिश दी। हालांकि इन स्थानों का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। सूत्रों के अनुसार वहां से जासूसी नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की जांच तेज कर दी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान के इन 8 जिलों में खुलेगा जिला एवं सेशन न्यायालय, सरकार ने जारी किया अधिसूचना। राजस्थान की बजला सरकार ने न्याय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 नए जिला एवं सेशन न्यायालयों की स्थापना करने की घोषणा की है। इनमें आपको बता दें कि राजस्थान के नए 8 जिलों में फलोदी, डीडवाना, कुछामन, खैरत तेजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपुतली, बहरोड और सलूम्बर है, जहां आपको बता दें कि जिला सेशन न्यायालय खोले जाएंगे। इसकी अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। अगली बड़ी खबर, SI पेपर लीक मामले को लेकर है। RPSC के पूर्व मेंबर की बेटी को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत। अब खड़े हो गए सवाल। राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा 2021 के बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक नया मोड़ आया है। RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम रायका की बेटी शोभा रायका को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है।
राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के मामले को लेकर ये बड़ी खबर आई है। साथ ही इस मामले में आरोपित विजेंद्र और सुरेश को भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। 1 सितंबर 2023 को एसओजी ने रामूराम रायका को गिरफ्तार किया था। अब तक इस मामले में 80 से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें से 50 ट्रेनी एसआई शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद बेरोजगार युवाओं और प्रतियोगी छात्राओं में गुस्सा और साफ तौर पर देखा जा रहा है। ट्विटर, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करोगा ट्रेंड कर रहा है। कई छात्रों का कहना है कि ये पूरा घोटाला मेहनती उम्मीदवारों के भविष्य के साथ अन्याय है। अगली बड़ी खबर, किरोड़ीलाल मीणा बोले किसानों से खाद के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले 4 महीने में जेल में होंगे। किशनगढ़ सहित प्रदेश के अंदर नकली खाद बनाने वाले कारखानों पर शिकंजा अब कसा जा रहा है। नकली खाद बनाने और बेचकर किसानों से धोखाधड़ी करने वालों को अब जेल भेजा जाएगा। इसके लिए अलग अलग 10 एफआईआर दर्ज करवाई जाएंगी। ये बात राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम में कही है। बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी जगहों से एकत्रित किए गए सैंपल की जांच की जा रही है। इसमें पाई जाने वाली नकली खाद नष्ट करने के साथ इसके निर्माताओं और विक्रेताओं को भी जेल भेजा जाएगा। 4 महीने के अंदर किसानों से धोखाधड़ी करने वाले शलाकों के पीछे होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में ड्रोन उड़ाने पर लगा प्रतिबंध। भारत पाकिस्तान सीमा पर उत्पन्न संवेदनशील हालात और देश के आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए पूरे राज्य में ड्रोन मानव रहित विमान प्रणाली के संचालन पर आगामी आदेश तक प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। सरकार ने 14 मई को ड्रोन उड़ाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था, जिसे अब अनवरत कर दिया गया है। जिनको पहले ड्रोन उड़ाने की विशेष अनुमति दी गई थी, उनकी भी अनुमति को स्थगित कर दिया गया है। कुल मिलाकर अब प्रदेश में अगले आदेश तक किसी भी तरह के ड्रोन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ये निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। पुलिस दूरसंचार विभाग जयपुर के आदेश के अनुसार अब किसी भी व्यक्ति, संस्था या एजेंसी को ड्रोन उड़ाने, संचालित करने या किसी भी रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। पूर्व में जारी सभी ड्रोन अनुमतियां भी रद्द कर दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, हर 2 साल के अंदर 122 बजरी खानों का आवंटन, मत्स्यार को मिली ईसी। राजस्थान में बजरी के अवैध खनन और माफिया की सक्रियता के बावजूद इसके स्थायी समाधान को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर गंभीर प्रयास नहीं हो रहे हैं। पहले बजरी खानों की कमी और अब खाने नीलामी के जरिए आवंटित करने के बाद पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी ईसी जारी करने को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। इसके चलते बजरी का अवैध खनन थम नहीं रहा है। प्रदेश में गत 2 वर्षों में बजरी की 122 खाने नीलामी के जरिए आवंटित की गई है, लेकिन पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी तक मात्र 4 बजरी खानों के ही मिले हैं। इससे वर्तमान में संचालित बजरी खानों से प्रदेश की मांग की पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसका फायदा खनन माफिया उठा रहा है और जनता महंगी बजरी खरीदने को मजबूर है। अगली बड़ी खबर, चिकित्सा मंत्री बोले अस्पतालों का नियमित किया जाएगा निरीक्षण, समस्या का हल नहीं निकलने पर होगी कार्रवाई। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान पाई जाने वाली कमियों का निर्धारित अवधि में हल नहीं निकलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साफ सफाई, मरम्मत, जांच, दवा और उपचार की व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर ने कहा कि अस्पतालों का नियमित निरीक्षण किया जाएगा, समस्या का हल नहीं निकलने पर कार्रवाई होगी। साथ ही इलाज की व्यवस्थाओं को पेशेंट फ्रेंडली बनाने के निर्देश दिए गए हैं। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी आज की बड़ी खबर।